विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का पौधा लगाया। यह वही पौधा है जिसे कच्छ, गुजरात दौरे के दौरान 1971 भारत पाक युद्ध में असाधारण साहस दिखाने वाली वीरांगनाओं के एक समूह ने उन्हें भेंट किया था। ये पौधा उस अदम्य हौसले की निशानी है जो देश की बेटियों ने जंग के मैदान में दिखाया। हरियाणा के चरखी दादरी जनता कॉलेज के स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चरखी दादरी में विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मियावाकी तकनीकी पर विकसित किए जाने वाले वनों का पौधारोपण कर शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने पॉलीथीन के बैग के निर्माण व दिनचर्या के इस्तेमाल के लिए पॉलीथीन बैगों के पर कठोरता से प्रतिबंध का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश प्रदूषण फ्री करने के लिए इलेक्ट्रिकल बसों को बढ़ावा देने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। हम सब जानते भी हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण ने आज पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। अगर हम देखते हैं, लाखों टन प्लास्टिक कचरा धीरे धीरे समुद्र के अंदर जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं, और धरती के गर्भ तक पहुंच रहा है, जिसकी चर्चा अभी की है कि अगर एक प्लास्टिक का पॉलीथीन उसको गलने में 400 साल लगते हैं, और 400 साल के बाद गलने के बाद भी वो क्या वहां की स्थिति पैदा करेगा कि वहां पर कोई पेड़ भी उगेगा या नहीं उगेगा, उसको बंजरी कर देगा, वो किस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी होगी आकर के। तो मेरा आग्रह है कि अब भोजन में भी शामिल होकर के मानव ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर वो पड़ता है। उसके लिए हम सब ने आज जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि जब तक हम प्लास्टिक कचरे पर वैश्विक स्तर पर हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसके निपटान के बारे में भी हम नहीं सोच सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाने का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और इस प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं। हम भी लगातार सरकार की दृष्टि से उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हैं, परंतु जब तक समाज में जागरूकता नहीं आती, समाज उसको ऑन नहीं करता, तब तक इस प्रकार की कुरीति समाप्त नहीं होती। हमने प्रदेश के अंदर 19 जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम हैं उनको बैन करने का वो काम हमने किया है। साथ ही 120 mm मोटाई की प्लास्टिक थैलियों को पर भी हमने बैन लगाया है, ताकि वो बाजार में भी ना आए, वो भी हमने काम किया है। पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे लिए ये कोई नई नहीं है। पर्यावरण की रक्षा तो हमारी आस्था और आदत दोनों रहा है। हम सब जानते हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी रहा है ये, और ये मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में, और ये संस्कृति अगर हमें कहीं देखने को मिलती है, ये भारत के अंदर देखने को मिलती है। और हमारे पूर्वज, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकृति की पूजा भी करते हैं। भारत में धरती माता, पेड़ पौधों और यहां पर हम इन सब की पूजा करते हैं। ये विधान सदियों से ये चला आ रहा है। आज भी हम देखते हैं, पीपल का पेड़ हो या चाहे नीम का पेड़ हो, हम पीपल के पेड़ की आज भी पूजा करते हैं, और पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में हम मानते हैं कि ये ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि पीपल का पेड़ किस प्रकार से 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन ही देता है। ये हमारी संस्कृति का
एक हिस्सा है जिसको हमारी धरती माता उसका पालन पोषण करती है। जब वो धरती माता हमारी इसका पालन पोषण करती है तो ये पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। भाइयों, हमें इसको लेकर के जागरूक होने की आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु, जल, मिट्टी के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हम व्यापक कदम उठा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हरियाणा में निर्णय लिए हैं, चाहे पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है ताकि पोल्यूशन न फैले। हमने पराली की गांठ बनाने की, उसके ऊपर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पहले जो 1000 रुपया थी, हमने उसको बढ़ा करके अभी अपने बजट के अंदर उसको 1500 रुपये कर दिया है, ताकि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से वो मिले, वो पराली को ना जलाए और वातावरण दूषित ना हो। हमने इसके ऊपर भी ये एक सुविधा योजना बना करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और इसी प्रकार पराली न जलाने वाली पंचायतों को हमने उनको भी प्रोत्साहित किया है कि हमने सरपंचों को ये कहा, पंचायतों को कहा है कि अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति पराली नहीं जलाएगा तो उसको भी हम वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन राशि देते हैं। हमने उसको 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया करने का वो निर्णय किया है, ताकि वो गांव के अंदर किसानों को उसके प्रति जागरूक करते रहें कि वो पराली ना जलाएं। और कूड़े कचरे के निपटान के लिए भी प्रदेश में हमने बिजली से अंतर लगाए हैं, ताकि पराली हो, गेहूं के फाने हो या गन्ने की पाती हो, व्यक्ति को खेत में न जलाना पड़े, उसका इनकम का साधन भी खड़ा हो। जो हमने बिजली के संयंत्र लगाए हैं ताकि वो अपनी उस पराली को इकट्ठा करके जो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे रिपर है, बेलर